ऋतरूपम तु विज्ञाय जगत सर्वं महान ऋषि नृपते सुव्रतो धीरो वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत्। त्रस्त रूपम तु विज्ञाय जगत सर्वं महान ऋषि। गुरुदेव वशिष्ठ ने देखा कि विश्वामित्र की मुट्ठियां भिजने लगी, उनका रोष परम रोष में और एक जागृत भयानक रूप उनका दिखाई देने लगा। उनके मस्तक पर अपूर्व तेज और उनका चेहरा तमतमा गया। वो अलग प्रकार का एक तेज। भीरू, कायर, दब्बू ये कहने लगे तू भीरू है, कायर है तू। अरे दशरथ तू जानता नहीं राम कौन है, तेरा साहस नहीं होगा रावण के सामने, पर तू राम को तो पहचान, राम है कौन। मैं राम मांगने आया हूं, तेरी सहायता नहीं चाहिए, तेरे मुझे ये भीरू सैनिक नहीं चाहिए, तेरी कोई सेना नहीं चाहिए, मुझे राम चाहिए। और तू राम को पहचान, राम कौन है, जानता है राम कौन है। उठकर खड़े हो गए वो। नहीं देना है फिर भी मेरा अधिकार है। कितनी बड़ी बात कह दी विश्वामित्र ने, तू नहीं देगा फिर भी मेरा अधिकार है राम पर। राम जानता है कौन है। तो वशिष्ठ जी उठकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हां मैं बताता हूं राम कौन है। दशरथ अभी नहीं जानते कि राम कौन है। इक्ष्वाकु कुणाम कुले जात साक्षात धर्म एवा पर धृतिमान सुर्वत श्रीमान न धर्म हातो मरहसी त्रिषु लोकेषु विख्यातो धर्मात्मा इति राघव स्वधर्म प्रतिपद ना धर्मे वो धर्म से प्रतिश्रुत्य करिष्येति उक्तम वाक्य कर्म कुर्वतः इष्टापूर्ति वधो भूयात् तस्मात् रामं विसर्जय। एष विग्रहवान धर्म एष वीर्यवतां वरः एषा विद्याधको लोके तपस्या परायणम। हाँ मैं बताता हूं राम कौन है। इन्हें नहीं पता, विश्वामित्र ये राम को नहीं जानते, मैं जानता हूं राम कौन है। एष विग्रहवान धर्म एष वीर्यवतां वरः। वो धर्म के विग्रह हैं, वो परम पराक्रमी हैं, वो परम पुरुषार्थी हैं। त्रिषु लोकेशु विख्यातो धर्मात्मा इति राघव। गिरिकंदराओं में उपत्यकाओं बैठे ऋषि मुनियों से पूछो राम कौन है। ये तो ब्रह्मा से जाकर पूछे कोई राम कौन है। अरे महादेव से पूछो ना राम कौन है। ब्रह्म ज्ञानियों से पूछो राम कौन है। राम परमात्मा है, राम उद्धारक है, जगदोद्धारक है। राम वहां कोई लगेगा कि बाण चला रहे हैं, राम तो अपनी उपस्थिति से ही सबको तार देंगे। राम जगतारक है, भवतारक है, उद्धारक है। वो तो लीला होगी एक बाण चलाने की। राम भवतारक है, जगतारक है, उद्धारक है। एष विग्रहवान धर्म। धर्म की रक्षा के लिए आए, वो धर्म स्वयं है। एष वीर्यवतां वरम। जितना भी पराक्रम हो सकता है, जितनी भी शक्ति और सामर्थ्य हो सकती है, वो इनसे ही है। एष विद्याधिको लोके। संपूर्ण विद्याएं जितनी हो सकती हैं वो इनसे ही है। तपस्या परायणम। न देवा न ऋषयः केचिन्न मराज केचिन्न मरा न च राक्षसा गंधर्व यक्ष प्रवरः सक्किन्नरा महोरगा। कुछ लोग इनके प्रभाव को नहीं जानते हैं। सर्व शस्त्राणि कृशास्व पुत्र परम धर्म का
कौशिकाय पुरा दत्ता यथा राज्यम प्रशासति। तेषाम निग्रणे शक्त स्वम न कुशकात्मजः। तब पुत्र हितार्चाय, कहने लगे वशिष्ठ दशरथ से कि अपने संकल्प से ये नई सृष्टि कर सकते हैं विश्वामित्र, ये संकल्प मात्र से ही सब निशाचरों का नाश कर सकते हैं, पर ये हम पर कृपा करने आए, ये हम पर अनुग्रह करने आए। राम वन में जाएंगे तो बन जाएंगे, राम वहां जाएंगे तो और भी अनेक काम करके आएंगे। कुछ दिन की तो बात है, लौट आएंगे। इनके यज्ञ की रक्षा के लिए तो जा रहे हैं। अच्छा, किन्हीं किन्हीं के भाग्य में वन गमन लिखा होता है। हम उत्तरकाशी में थे लंबे समय के लिए, हिमालय में, तो वहां हम साधु महात्मा में बैठ के विचार करते थे और कभी बड़े बड़े महापुरुषों का सानिध्य हमें मिला। इस दृष्टि से तो मैं बड़ा भाग्यवान हूं कि हमें बड़े महापुरुषों की संगति मिली। तो वहां कोई भाग्य की चर्चा चल रही थी, तो उसमें एक संत ने कहा कि देखो तो सही, हमारा भाग्य कितना अच्छा है कि ब्रह्मा ने हमारे भाग्य में भी ये हिमालय लिख दिया है, वन लिख दिया है। और जिनके भाग्य में वन लिखा होता है वह मुनि मिलेंगे, संत मिलेंगे, सत्संग मिलेगा, ज्ञान होगा, तपस्या होगी, ज्ञान सिद्ध होगा। वशिष्ठ ने बता दिया कि विलंब न हो, तनिक भी देर न हो। और आप आनंद लीजिए इस कथा का कि राम जैसे खड़े थे वैसे ही चल दिए। अब गुरु के साथ जाना है तो क्या पोटली बांधनी है? पोटली बांधनी है गुरु के संग में। अरे गृहस्थियों के संग जाओ तो पोटली बांधना, गुरु के संग में तो मौज ही मौज है। हमारे यहां तो कहते हैं उत्तर भारत में गुरु की फौज करेगी मौज। आगे नहीं बोलेंगे, साढ़े नाल रहोगे तो आगे नहीं बोलूंगा।